जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी पुरस्कार और मानव शरीर से संबंधित डिस्कशन कर लिया था। आज मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। आज मैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, बजट और हिंदी भाषा ज्ञान से प्रारंभ करूँ। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करता हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है, जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। लोगों को इसे स्वसम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्राप्त की गई है। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ में स्थित है। सी स्तंभ में अंकित है, जो सारनाथ के सी स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 चिन्ह सी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान में स्वीकार मिला था। यानी रविंद्रनाथ द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग शो ऑफ द इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1996 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह शियानी के अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने दिया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका
बॉटनिकल नाम यानी साइंटिफिक नाम नेलम्बो नूसीफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका जूलॉजिकल नाम पावो क्रिस्टेसिस है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल आम का बॉटनिकल वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का फाइकस वेंथालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बजट तथा वैट से संबंधित जानकारी। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय एवं व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विलियम को माना जाता है। बजट संवर्धित सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 1917-18 से सामान्यतः बजट को वित्त मंत्री और फरवरी के प्रथम कार्य यानी पहले फरवरी के पहले माह का अंतिम दिन को पेश करते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति के संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुगम शेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति मोरारजी देसाई है, जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदंबरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 और 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट और प्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी। वैट का संबंध बिक्री व्यय कर से है। वैट मूल्य वर्धित दर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में लागू किया था। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ की गई थी। MOD मोट वैट यानी संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सैन्य वैट में परिवर्तन किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 ए के अनुसार
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त दी गई थी। भारत में सर्वप्रथम बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष BJ खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर सर्वप्रथम पुरस्कार पाने वाला सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन भाषा है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं की संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1992 को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी को माना जाता है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 445 में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में आयोजित की गई थी नागपुर में। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। वेटिकन सिटी में सभी भाषा मान्य हैं। भारत में परिवहन। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसकी विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर जो जोड़ती है कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है।
राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के द्वारा 4 महासागरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है और 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़क की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई। एयर इंडिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पहला नाम इसका कांडला था। गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। पहला रसायन बंदरगाह दहेज बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम का है। सबसे बड़ा प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज जिसका पूरा नाम एन्नोर था चेन्नई में स्थित है। वीओ चिंदरनार पुराना नाम तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। मत्स्य बंदरगाह है। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है और एलेम्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। भारतीय प्रतिरक्षा थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया था। दक्षिण पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्व कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत के थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए खड़गवासला में, वायु सेना अकादमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सेना देहरादून में है तथा इंडियन नेवल अकेडमी कोचीन में स्थित है। नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है। पहला कोच्चि, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हस्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे।
वायुसेना का ध्येय वाक्य नभ स्पृश्यम दीप्तम है तथा नौसेना का स्वयं नो वरुणम और भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको नवंबर 1947 में सम्मानित किया गया था। 3 सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम IMS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी है। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मैरीन था। भारतीय बैंकिंग से संबंधित जानकारी। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में किया था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में किया था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को स्थापित किया गया था। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसकी वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी थे। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायी SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमा राशि 200 करोड़ रुपए का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया। भारत में सर्वाधिक शाखाएं SBI बैंक की हैं।
भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यूके में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं भी एसबीआई का ही है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोई-पोड़िया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 में प्रारंभ की गई थी। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी किया गया था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1980 में प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक की गई थी। भारत में डाक जोन की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ की गई थी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ था। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम डाक सेवा डाकघर 1764 में कोलकाता में ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल बजट कलकत्ता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारतंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ की गई थी। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। एमटीएन की स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 में प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के बीच हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी।
गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश में गाय की 32 और भैंस की 7 नस्ल हैं, जबकि बकरी की 21 नस्ल पाई जाती है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन होती है, बकरी का 150 दिन तथा ऊँट का 365 से 400 दिन की होती है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। रानीखेत मुर्गी यानी पोल्ट्री की एक वायरस न्यूकेसल रोग विषाणु जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाला भेड़ मेरिनो भेड़ है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिसिस है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 75 होती है। बकरी का मांस चेवन बटन और गाय का मांस बीफ, हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है और टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां ब्रायलर्स कहलाता है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्ल है। मादा में बच्चे पैदा करने के बाद का पहला दूध का स्राव सेक्रेशन खीस कहलाता है। मोती पिंक टेढ़ा जंतु से निकलता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरवेला कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लेपिडेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों में श्वसन गलफरोसो के द्वारा होती है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कृषि एवं पशुपालन, इससे पहले यहाँ पे जनगणना का कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जनगणना के अनुसार देश 55% आबादी जीविका कृषि पर निर्भर करता है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में हुई थी। भारत कृषि अनुसंधान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के भारतीय कृषि
अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक MS रंधोवा द्वारा लिखी गई। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी को माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश के फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए तथा वर्षा 50 से 75 डेसिमल की जरूरत होती है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम, भारत दूसरा स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वनस्पति नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्म है। गेहूं में 42 और चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वनस्पति नाम ओराइजा सटाइवम है, जो ग्रेमी कुल गेहूं का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76% पाई जाती है। प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% पाया जाता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 डेसिमल की आवश्यकता होती है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होती है। जया, पद्मा, सोना और मधु धान की प्रजाति है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR 8 है। धान की खेती प्रतिरोधी बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंत जी 114 चना की एक प्रजाति है। तंबाकू में विषैले तत्व निकोटीन होता है। दलहन फसल सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। दलहनी पौधे की जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने का प्राथमिकता दी जाती है। 2 और 4D एक खरपतवारनाशी है। आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण फ्रुक्टोज है। फलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्त गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से और अग्नि निर्झा रोग सेब से होता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, जिसकी मुख्यालय गुजरात में है।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापक हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर ने की थी। पास्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद कैसीन के कारण होता है। घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन भारत का स्थान पहला है। दूध में दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीम पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्म है। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर, रबर बोर्ड कोट्टयम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण अधिनियम की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा थे, जिसकी मृत्यु हाल में ही हो गई है। रेशम के कीड़ों की कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्ती का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फल होते हैं। जूट को पराया गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसल कहलाते हैं। नकदी। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई थी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल यानी रेशेदार फल का वनस्पति नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है। पौधे में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए कारगर औषधि क्विनैन है, जिनको सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, जिसकी संख्या यानी लगभग 46% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है तथा पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नील का संकरण है। ट्रिटिकेल गेहूं, राई तथा पोमेटो रोमटेटो आलू टमाटर का संकरण है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई। सर्वप्रथम कपास का संकरण बीज के तैयार करने वाला देश है। गन्ना का लाल सरक रोग
रेड रॉड फफूंदी के कारण, जबकि टमाटर का मार्स रोग मैंगनीज के कमी के कारण होता है। नींबू में डाइवैक तथा लिटिक चीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयन सिल्क को कहा जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा गया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर में स्थित है तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारत का बगीचा बंगलोर को कहा जाता है तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा कहा जाता है तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब का अन्न भंडार कहा जाता है। पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। लौंग का द्वीपीय जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्ण और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहा गया। केचुआ किसान का मित्र तथा कृत्रिम हलवाहा कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को रंध्र स्टोमाटा कहा जाता है। बिना बीज के फलों की विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्ष की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहा जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए इथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तट वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेरियन अम्ल एसिड पाया जाता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कॉम्प्रेस्टिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। शिवरामन समिति के संबंध में नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हरियाणा योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू की गई थी। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट को किसान का खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम तृतीय गर्भधान 1942 में इज्जतनगर यानी बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में की गई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार
हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी जमुनापारी तथा भैंस मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक तथा बेबुलस बुलेस भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस के नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप कौ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा गया। गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंगोला नुबियन बकरी की जर्सी कहा गया। नेशनल फूड फोसिस पार्क जैसलमेर में है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोडियम उत्पादन अग्रणी राज्य केरल है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा ठंडी में जम्मू जम्मू कर दी जाती है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता है। राजपूत मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। काजू उत्पादन अग्रणी राज्य केरल है। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसद को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कल्पक्रम तमिलनाडु राज्य में है। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट गोवा एक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। वर्ष 1967-68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यूरेनियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में स्थित है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कुका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। कोयमा बांध को कोयना नदी महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषक संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्ध तथा तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कुंडलकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। चूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है।
नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में है। रुद्र सागर एवं लखवा तेल क्षेत्र असम में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलोर में। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमैद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में है। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भूबौद्धिक अनुसंधान संस्था हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। खंडधार जलप्रपात उड़ीसा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दुग्ध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है।